नमस्ते दोस्तों, अल्फा जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का चैलेंज बहुत ही मज़ेदार और नॉस्टैल्जिक होने वाला है। 90s एक्ट्रेस की आवाज़ से नाम बताइए। मैं आपको 90s बॉलीवुड की 20 मशहूर एक्ट्रेसेस की आवाज़ें सुनाऊंगी। आपको सिर्फ आवाज़ सुनकर एक्ट्रेस का नाम पहचानना है। हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। अपना स्कोर नोट करते जाइए और वीडियो के अंत में पता लगाइए कि आप असली 90s फैन हैं या नहीं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। क्या आप इस एक्ट्रेस को पहचान सकते हैं? फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? इट इज बैड मैनर्स। अगली बार किसी और लड़की को मारने से पहले 2 बार सोचिएगा। फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? इट इज बैड मैनर्स। अगली बार किसी और लड़की को मारने से पहले 2 बार सोचिएगा। और सही जवाब है माधुरी दीक्षित। फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? इट इज बैड मैनर्स। अगली बार किसी और लड़की को मारने से पहले 2 बार सोचिएगा। अब जरा ये बताइए, ये आवाज किसकी है? देखिए, क्या है ना कि हमारे बाबूजी कहते हैं कि माफी मांगने से तो कोई बड़ा छोटा होता नहीं, और जो माफ कर देता है ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। देखिए, क्या है ना कि हमारे बाबूजी कहते हैं कि माफी मांगने से तो कोई बड़ा छोटा होता नहीं, और जो माफ कर देता है ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। और सही जवाब है काजोल। देखिए, क्या है ना कि हमारे बाबूजी कहते हैं कि माफी मांगने से तो कोई बड़ा छोटा होता नहीं, और जो माफ कर देता है ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। अगला सवाल, क्या नाम बता पाएंगे? सॉरी, यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, वहाँ उस बेचारे के अंडे फोड़ दिए। नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है। सॉरी, यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, वहाँ उस बेचारे के अंडे फोड़ दिए। नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है। सही जवाब जूही चावला। सॉरी, यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, वहाँ उस बेचारे के अंडे फोड़ दिए। नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है। ध्यान लगाकर सुनिए, कौन सी एक्ट्रेस बोल रही है? मिल गया जी, आपसे जो मुलाकात हो गई। मिल गया जी, आपसे जो मुलाकात हो गई। सही जवाब रवीना टंडन। मिल गया जी, आपसे जो मुलाकात हो गई। अब आपकी बारी। पहचानिए, ये कौन है? ऐसी लड़कियों की फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऐसी लड़कियों की फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नहीं बर्दाश्त कर सकती। सही जवाब करिश्मा कपूर। ऐसी लड़कियों की फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नहीं बर्दाश्त कर सकती। चलिए देखते हैं, क्या आप सही जवाब दे पाएंगे? तू जो आ गया है पहचाना ही नहीं जाता, बिल्कुल बदल गया है। तू जो आ गया है पहचाना ही नहीं जाता, बिल्कुल बदल गया है। सही जवाब तब्बू। तू जो आ गया है पहचाना ही नहीं जाता, बिल्कुल बदल गया है। आवाज सुनकर नाम बताइए। अच्छा सुनो प्रेम, मैंने अपना आज पहला करवा चौथ का व्रत रखा है। चांद निकलने से पहले जल्दी आ जाना। आओगे ना?
सुनो प्रेम, मैंने अपना आज पहला करवा चौथ का व्रत रखा है। चांद निकलने से पहले जल्दी आ जाना। आओगे ना? सही जवाब सुष्मिता सेन। अच्छा सुनो प्रेम, मैंने अपना आज पहला करवा चौथ का व्रत रखा है। चांद निकलने से पहले जल्दी आ जाना। आओगे ना? 7 में से आपने कितने सही बताए? अब चैलेंज और भी दिलचस्प होने वाला है। अगली आवाज पर ध्यान दीजिए। ये कौन सी एक्ट्रेस है? मुझे तुम्हारी नहीं, उन सब जानों की सलामती चाहिए जो यहाँ पर कैद हैं। छोड़ दो उन्हें। उनमें मासूम बच्चे हैं, निर्दोष औरतें हैं, वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं। मुझे तुम्हारी नहीं, उन सब जानों की सलामती चाहिए जो यहाँ पर कैद हैं। छोड़ दो उन्हें। उनमें मासूम बच्चे हैं, निर्दोष औरतें हैं, वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं। सही जवाब सोनाली बेंद्रे। मुझे तुम्हारी नहीं, उन सब जानों की सलामती चाहिए जो यहाँ पर कैद हैं। छोड़ दो उन्हें। उनमें मासूम बच्चे हैं, निर्दोष औरतें हैं, वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं। क्या ये आवाज जानी पहचानी लग रही है? नाम बताइए। खुद से पूछो, जैसा तुम करते हो दूसरों से। ऐसा प्यार चाहिए हमें। आप सबने मुझे एक भोली भाली तस्वीर समझकर एक सोने के फ्रेम में जकड़ रखा है। खुद से पूछो, जैसा तुम करते हो दूसरों से। ऐसा प्यार चाहिए हमें। आप सबने मुझे एक भोली भाली तस्वीर समझकर एक सोने के फ्रेम में जकड़ रखा है। सही जवाब महिमा चौधरी। खुद से पूछो, जैसा तुम करते हो दूसरों से। ऐसा प्यार चाहिए हमें। आप सबने मुझे एक भोली भाली तस्वीर समझकर एक सोने के फ्रेम में जकड़ रखा है। अब देखते हैं इस एक्ट्रेस को कितने लोग पहचान पाते हैं। सत्यानाश हो तेरा। हाल कट, मेरा पूरा मन गिरा है ना। छोड़ेगी ना मैं तेरे को। हाल कट कब तक किधर है? अरे गोड़ से धारा पर गला। सत्यानाश हो तेरा। हाल कट, मेरा पूरा मन गिरा है ना। छोड़ेगी ना मैं तेरे को। हाल कट कब तक किधर है? अरे गोड़ से धारा पर गला। सही जवाब शिल्पा शेट्टी। सत्यानाश हो तेरा। हाल कट, मेरा पूरा मन गिरा है ना। छोड़ेगी ना मैं तेरे को। हाल कट कब तक किधर है? अरे गोड़ से धारा पर गला। अगर अब तक आपका स्कोर 8 या उससे ज़्यादा है तो आप निश्चित रूप से 90s के बड़े फैन हैं। अभी अल्फा जोन को सब्सक्राइब कीजिए और हार्ड लेवल क्लियर करके दिखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, कौन है ये? बच्चे और राज मेरे साथ नहीं जा रहे दीदी। गलती दीदी ने कम की थी, उनसे भी बड़ी गलती तो मैंने की थी। लालच पहले मेरे मन में जागा था, जिसके हाथों मजबूर होकर मैंने दीदी के भी मन में लालच पैदा कर दिया। बच्चे और राज मेरे साथ नहीं जा रहे दीदी। गलती दीदी ने कम की थी, उनसे भी बड़ी गलती तो मैंने की थी। लालच पहले मेरे मन में जागा था, जिसके हाथों मजबूर होकर मैंने दीदी के भी मन में लालच पैदा कर दिया। सही जवाब उर्मिला मातोंडकर। बच्चे और राज मेरे साथ नहीं जा रहे दीदी। गलती दीदी ने कम की थी, उनसे भी बड़ी गलती तो मैंने की थी। लालच पहले मेरे मन में जागा था, जिसके हाथों मजबूर होकर मैंने दीदी के भी मन में लालच पैदा कर दिया। क्या आपने पहचान लिया? नाम बताइए। भगवान ना करे अगर ये हादसा तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? बोलो राज, क्या करते तुम? भगवान ना करे अगर ये हादसा तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? बोलो राज, क्या करते तुम?
सही जवाब मनीषा कोइराला। भगवान ना करे अगर ये हादसा तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? बोलो राज, क्या करते तुम? ये आवाज किस स्टार की है? पिताजी, आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है। पिताजी, आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है। सही जवाब रानी मुखर्जी। पिताजी, आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है। और खास तौर पे इसके अंत से, अंत में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसको लगता है उसने भयानक पाप किया है, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। और खास तौर पे इसके अंत से, अंत में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसको लगता है उसने भयानक पाप किया है, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। सही जवाब प्रीति जिंटा। और खास तौर पे इसके अंत से, अंत में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसको लगता है उसने भयानक पाप किया है, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। अब शुरू होता है असली चैलेंज। यहाँ बहुत लोग फेल हो जाते हैं। देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। हार्ड लेवल का पहला सवाल, क्या नाम बता सकते हैं? ये लफंगा गाना गाने के बहाने मेरी तरफ देख देख कर इशारे कर रहा था, मुझे घूर घूर कर देख रहा था। ये लफंगा गाना गाने के बहाने मेरी तरफ देख देख कर इशारे कर रहा था, मुझे घूर घूर कर देख रहा था। सही जवाब ट्विंकल खन्ना। ये लफंगा गाना गाने के बहाने मेरी तरफ देख देख कर इशारे कर रहा था, मुझे घूर घूर कर देख रहा था। अब ये आवाज सुनिए, कौन है ये? आज मैं इस क्लासरूम में एक जरूरी ऐलान करना चाहती हूँ। यस, मैं अब आप सबके सामने उस लड़के से अपने प्यार का इजहार करना चाहूंगी जिसको मैंने अपना ये दिल दिया है। आज मैं इस क्लासरूम में एक जरूरी ऐलान करना चाहती हूँ। यस, मैं अब आप सबके सामने उस लड़के से अपने प्यार का इजहार करना चाहूंगी जिसको मैंने अपना ये दिल दिया है। सही जवाब ममता कुलकर्णी। आज मैं इस क्लासरूम में एक जरूरी ऐलान करना चाहती हूँ। यस, मैं अब आप सबके सामने उस लड़के से अपने प्यार का इजहार करना चाहूंगी जिसको मैंने अपना ये दिल दिया है। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, पहचानिए जरा। अमर बचपन में सुनी हुई उस राजा की कहानी याद है जो काले गुलाब की तलाश में निकलता है और उसे कहा जाता है कि सफर में अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो पत्थर बन जाएगा। अमर बचपन में सुनी हुई उस राजा की कहानी याद है जो काले गुलाब की तलाश में निकलता है और उसे कहा जाता है कि सफर में अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो पत्थर बन जाएगा। सही जवाब पूजा भट्ट। अमर बचपन में सुनी हुई उस राजा की कहानी याद है जो काले गुलाब की तलाश में निकलता है और उसे कहा जाता है कि सफर में अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो पत्थर बन जाएगा। क्या आपको याद है ये एक्ट्रेस? दैया एक ही थप्पड़ में हमारी बात समझ गए। अरे हम तो स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर हो गए, वो तो हमें भी नहीं मालूम। पर तुम एक बात तो बताओ कि तुम्हें हमारी बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गई? दैया एक ही थप्पड़ में हमारी बात समझ गए। अरे हम तो स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर हो गए, वो तो हमें भी नहीं मालूम। पर तुम एक बात तो बताओ कि तुम्हें हमारी बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गई? सही जवाब आयशा जुल्का। दैया एक ही थप्पड़ में हमारी बात समझ गए। अरे हम तो स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर हो गए, वो तो हमें भी नहीं मालूम। पर तुम एक बात तो बताओ कि तुम्हें हमारी बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गई? अब देखते हैं ये आवाज किसकी है।
राजू, मुझे 3 महीने से रात को 7 बजे के बाद आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। राजू, राजू, मुझे 3 महीने से रात को 7 बजे के बाद आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। राजू। सही जवाब रंभा। राजू, मुझे 3 महीने से रात को 7 बजे के बाद आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। राजू। फाइनल क्वेश्चन, क्या आप 20 में से 20 स्कोर कर पाएंगे? ध्यान से सुनिए। देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन इतना भी नहीं जानते कि पानी पानी में फर्क होता है। शहरी हो ना, मतलब ये कि ये पीने का पानी नहीं है, गंदा है। यहाँ आओ, ये लो, ये हमारे गांव के सबसे मीठे कुएं का पानी है। देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन इतना भी नहीं जानते कि पानी पानी में फर्क होता है। शहरी हो ना, मतलब ये कि ये पीने का पानी नहीं है, गंदा है। यहाँ आओ, ये लो, ये हमारे गांव के सबसे मीठे कुएं का पानी है। और सही जवाब है नीलम कोठारी। देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन इतना भी नहीं जानते कि पानी पानी में फर्क होता है। शहरी हो ना, मतलब ये कि ये पीने का पानी नहीं है, गंदा है। यहाँ आओ, ये लो, ये हमारे गांव के सबसे मीठे कुएं का पानी है। अब अपना स्कोर चेक कीजिए। अगर आपका स्कोर 20 में से 20 है तो आप है 90s लेजेंड। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। और अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अल्फा जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार चैलेंज के साथ। बाय बाय।